हेलो क्लास, आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ्स रिमाइंडर। आज की क्लास का पहला सवाल है, बिंदु ए 4-3 तथा बी 9 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। तो केवल y निर्देशांक पूछा गया है, तो y निर्देशांक के लिए क्या होगा। y निर्देशांक जो होता है इसका m1:y2 प्लस m2:y1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि अनुपात का योग। ठीक है, तो देखिए m1 3:2 है, तो 3 पहले क्या हो गया m1 और 2 हो गया m2। इसी प्रकार से यहाँ y1 हो गया आपका 3 और y2 हो गया 7। तो इससे मैच कौन कर, देखिए यहाँ पे क्या है, इस सवाल में देखेंगे तो m1 कितना है 3 और इस 2 y2 कितना है 7। देखिए इसमें 7 है, इस ऑप्शन में 7 आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद m2 कितना है 2। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इंटू क्या है y1 देखिए -3 है, ये -3 यहाँ पर है, अर्थात ये वाला हमारा अब बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 3:2, 3 + 2 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी में आप देखेंगे कि इस तरह से नहीं है, -2 है, यहाँ पे देखेंगे तो 9 आ गया और यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 आ गया। ठीक है, अलग अलग है, तो ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी दोनों को जोड़ करके कितना आता है 120। ठीक है, ये दोनों कोण और ये दोनों, तो ये रह गया। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है 180 डिग्री, तो दो कोण के मिलके 180 है, 120 है, तीसरा बच गया 80। तो देखिए नहीं, ए और सी है, ठीक है, तो ए सी है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ए और सी को मान लेते हैं। देखिए क्या है ए बी सी, हालांकि आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी 120 है और ये बच गया क्या है, तो ये दोनों मिला करके 120 अकेले हो गया। तीसरा कोण जो होगा 180 - 120 यानी कि 60 डिग्री, 180 में से 120 आप घटा देंगे तो जो निकलेगा वो आएगा कितना 60, और 60 किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी, तो ये समरूप होंगे। देखिए इसमें कॉमन देखिए, एक त्रिभुज आपका ये रहा, ठीक है, ए बी सी, और दूसरी त्रिभुज अगर हम बनाएंगे तो कि ए बी, तो ये ए बी हो गया, ए बी के अनुपाती कौन है डी ई, क्या है डी ई। तो ज़रा इसमें थोड़ा हम इस तरह से अगर नाम देते हैं तो देखिए समझ में आएगा आपको, ये डी हो गया और ये ई हो गया, और ये दोनों आपस में क्या है समानुपाती है। फिर बी सी क्या है, ये वाला सेकंड पूजा बी सी बटा एफ डी, तो डी ई और ये एफ हो गया, तो ये एफ डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो इस संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण, तो ए डी के बराबर नहीं है, ए संगत नहीं ना है, डी नहीं है, ए नहीं होगा। देखिए बी बराबर होगा किसके, डी के, बी कोण किसके बराबर होगा डी के, ये संगत कोण है, बी डी के बराबर, बी ई के बराबर नहीं है, सी एफ के बराबर नहीं है, ठीक है, ए एफ के बराबर नहीं है, डी जो होगा कॉमन कोण क्या होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मिल रहा है आपका, तो सही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, तभी ये समरूप हो सकते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, और बी सी बटे क्यू आर बराबर 1/5 है, तो कहता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भुजा का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात के लिए क्या करेंगे, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, यानी कि 1/25 आ जाएगा, 1/25 कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। ठीक है, भुजाओं के वर्गों के योग वर्गों के बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर क्या होता है
क्षेत्रफल का, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपका है tan 90 माइनस ए, तो ये डायरेक्ट है tan 90 माइनस ए, तो tan किस में बदलता है, कॉट में, तो कॉट ए हो जाएगा। कॉट ए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिएगा क्या कहा गया है कि दी गई आकृति में डी ई समानांतर है बी सी के, ठीक है। ए डी आपको दिया हुआ है 5, ए डी कितना है 5, और डी बी 6 है, ठीक है। ए ई मालूम है हमें 8, ठीक है। तो ई सी क्या हो गया, ई सी बराबर 8। तो इस दशा में क्या होता है, ये अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो ए डी बटे बी डी, ठीक है, यानी कि 5/6 बराबर होगा क्या, ए ई बटे ए सी। ए ई मालूम हमें है 8 बटे में ये नहीं पता, तो ये मान लो ई एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 छक 48, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स बराबर 48 बट्टा में कितना 5, ठीक है। तो 5 9 45, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 9 पॉइंट समथिंग प्रश्न किस में, केवल सी में, ठीक है। आगे आप 5 9 45, 5 36, यानी कि 9.6, 9.6 आपका क्या आएगा आंसर, ये वाला पार्ट्स का। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है, किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो ये बात थेल्स ने कहा था, किसने, थेल्स ने कहा था, ठीक है, थेल्स साहब ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जा सकती है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहता है कि एक बाह्य बिंदु से, यानी कि ये वृत्त है और इधर बिंदु है, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 1 2, कितना खींच सकते हैं, 2। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन में है आपका 1 2 3 अनगिनत, तो केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहता है कि आकृति दी हुई, देखिए पहले आकृति ज़्यादा देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। चलिए आकृति भी दिख जाए। अब देखिए दी गई प्रश्न में पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि देखिएगा क्या कहता है, इस प्रकार है कि ए पी ओ, थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, देखिएगा देखिए क्या है यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा सा ये 1 मिनट इसको जूम आउट कर दो, देखिए ये अब देखिए ये हो गया आपका, थोड़ा और जूम आउट का, हाँ अब देखिए ए पी ओ, ए है यहाँ से, पी है और ओ है, यानी ये वाला बीच का जो कोण आपका है कितना 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री। तो कहता है ओ ए बी ये वाली कोण क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये 40 है तो ये भी 40 होगा, टोटल कितना हो गया 80, यानी कि ये वाला जो टोटल कोण होगा यहाँ पर कितना होगा 100 होगा, कितना डिग्री का होगा 100 डिग्री का होगा, कितना होगा 100 डिग्री का कोण होगा, ठीक है 100 डिग्री का कोण होगा। तो ओ ए बी पूछा गया, जबकि आप जानेंगे कि ओ ए बी और ओ बी ए दोनों क्या बराबर है, ये अकेले 100 डिग्री है तो 180 में कितना बच गया 40, 80 बच गया, तो ये दोनों कितना हो जाएंगे 40 डिग्री हो जाएंगे। ये वाला छोटा वाला आपका कोण जो दिख रहा है ये और ये दोनों मिलके कितना 40 के बराबर, कितना के बराबर 40
वैसे भी इस कोण के बराबर ये बराबर ही होता है, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इनके सामने का कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आइए, तो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 40 डिग्री। आंसर क्या होगा, 40 डिग्री। देखिए नेक्स्ट है, ये भी देखिए ज्यामिति का प्रश्न है कि दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है, QOR वृत्त का व्यास है, PQ बराबर PR, तो PQR का मान क्या होगा। ठीक है, ये तो व्यास है, कह दिया भाई कि व्यास, क्लियर है कि व्यास है, यानी और पूछा है ये वाला PQ बराबर है PR, त्रिज्या ही बराबर है, तो कहता है कि PQR क्या होगा। ठीक है, बराबर है, यानी कि यहाँ तो निश्चित रूप से ये क्या है, 90 डिग्री कोण बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि ये व्यास है तो ये परिधि पर जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री का, 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो ये 90 हो गया और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितना होना है, 180 होना है, तो ये 90, तो ये दोनों मिले क्या होना है 90, तो आधा आधा है चूंकि बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए आइए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि इतना बराबर 110, BOC बराबर 110, तो CAO बराबर क्या। आइए देखते हैं इसका चित्र क्या, इसकी आकृति देखिए, आकृति तो नहीं दी है, चलिए हम लोग बना लेते हैं, खुद बनाते हैं। देखिए देखिए क्या है, देखिए O केंद्र वाले वृत्त है, एक वृत्त है, इसका केंद्र का नाम है O। ठीक है, चलिए वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि BOC AB और AC, ठीक है, AB और AC, AB A हो गया, A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। AB और AC इस प्रकार है कि BOC, देखिए BOC यानी कि केंद्र पर जो कोण बन रहा है कितना 110 का। पूछा गया है C A और O ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस फिगर में इस तरह से A B और ये C, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे तो ये 110 है, कितना है टोटल 110, यानी कि यहाँ पे कितना कोण बनेगा, तो ये बनेगा 70, कितना बनेगा 70, और उसका आधा, चूंकि दोनों क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, 35 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है देखिएगा, स्पर्श रेखा से बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए ये वृत्त है, बिंदु T से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु T है, ये हो गया 12 और इसकी केंद्र से दूरी, इसकी केंद्र से इसकी दूरी हो गया कितना 13 सेंटीमीटर। कहता है त्रिज्या क्या होगा। देखिए तो ये कर्ण हो गया, 13 क्या हो गया कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब चाहिए, यानी कि त्रिज्या चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, याद करना होगा प्रमेय नंबर 11 से। तो ये 12, ये 13, ये 12, तो ये होगा आपका 5। ठीक है, क्योंकि 169 माइनस 144 आप करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं ज़रा इसको सॉल्व अच्छा से करता हूँ और पूरे तरीका से कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है, और ऐसे ही आप सॉल्व करके एग्जामिनेशन में थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न क्या कहता है कि ये वृत्त है ओ केंद्र वाले QPR, देखिए QPR यानी कि ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये हमें मालूम है कितना 60 डिग्री, और OQR पूछा गया, OQR पूछा गया।
देखिए, तो ये होता है आपका 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री। चूँकि अगर ये 60 है तो इसके 2 गुना के बराबर ये वाला कोण होता है, ठीक है? और ये दोनों आपस में क्या है? त्रिज्या है। तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे? यहाँ पर ये दोनों जो कोण बनेंगे, ये दोनों आपस में OQR और ORQ दोनों आपस में बराबर कोण होंगे, ठीक है? यानी कि ये आपका अकेले हो गया 120, तो बच गया कितना डिग्री? 60 डिग्री। और 60 का आधा दोनों में जाएगा, यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन किस में गया? ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा सही आंसर होगा, यानी कि 30 डिग्री होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आंकड़े इतना 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 का परिसर क्या होगा? देखिए परिसर बराबर होता है सबसे उच्चतम सीमा। परिसर क्या होता है? उच्च सीमा, सबसे उच्च, है ना? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, निम्नतम, ठीक है? निम्नतम, उच्च सीमा और निम्नतम, यानी कि सबसे बड़ा। देखिएगा इसमें सबसे बड़ा कितना है? 84 दिख रहा है। सबसे बड़ा कितना है? 84 दिख रहा है। और सबसे छोटा कितना है? 15। 15 छोटा है क्या? है क्या? नहीं है। तब 15, यानी कि 84 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका परिसर। तो देखिए 14 में से 5 गया 9, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 1 गया 6, यानी कि 69 ऑप्शन नंबर किस में है? तो 69 ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर है। ये परिसर सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा देंगे आंकड़े में से देख करके, तो वो आपका परिसर जाएगा। सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, दिस कहलाता है परिसर का अंतर। देखिए ये प्रश्न है, कहता है प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा? तो प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य का मतलब होता है n प्लस 1/2, n+1/2, ये होता है समानांतर माध्य। क्या होता है? समानांतर माध्य के फॉर्मूला, ठीक है? ये हो गया n+1/2, ये हो गया समानांतर माध्य। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे क्या है कि ये है 3m, क्या है? 3m बराबर m0 प्लस x माध्य, ठीक है? तो ये फॉर्मूला ही होता है, देखिए 3m यानी कि 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस बहुलक m यानी प्लस 2 गुणे माध्य। क्या होता है? 2 गुणे माध्य। देखिए तो x के स्थान पर क्या आ गया? x के स्थान पर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है? होना क्या चाहिए? 2 होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2, यानी कि x का स्थान को लेगा 2। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 हमको मिलता है, तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है, आप याद कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला जो है एक बार मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि 3m क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 3m, m मतलब बहुमाध्यिका बराबर 3 गुणे माध्यिका है, मतलब बराबर m0 बहुलक का संकेत होता है, प्लस 2 गुणे समानांतर माध्य है, ठीक है? यानी कि माध्य के लिए हम लोग a लिखते हैं, कैपिटल A। तो यहीं पे आपको क्या लगा दिया है? x लगा दिया है। इसी का मान पूछ रहा था, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछता है। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी है। नेक्स्ट देखिए, प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक कहते हैं जो सबसे अधिक बार, क्या? सबसे अधिक बार होता है, अधिक बार आए जो चर यानी कि जो पद या प्रेक्षण सबसे अधिक बार आएगा, वही क्या कहलाएगा? इसका बहुलक कहलाएगा। तो आप देखेंगे 12 इसमें है, 11 है, 14 है, 13 है, ठीक है? और 15। तो 12 कितने बार है? 1 2 यानी कि 2 बार, ठीक है? 12 क्या बार है? 2 बार, ठीक है? 13 देखिए 1 2 3, 13 आपका हो गया 3 बार, क्या बार? 3 बार। 14 एक बार, 11 2 बार, ठीक है? अब कहानी खत्म। 15 अकेला है, यानी कि सबसे अधिक बार कौन आया? 13, यानी बहुलक क्या जगह हमारा? ऑप्शन नंबर सी 13। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये
यदि 7, 9, 13, 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे माध्य देखिए 10 दे दिया और x का मान पूछता, तो सबका जोड़ बटे जितना रहेगा, तो 7 और 9, 7 + 9 + 13 + 15 + x, और टोटल कितना माध्य कितना है 10, ठीक है। और गुणे 1 2 3 4 5, तो गुना कर दीजिए 5 से, यानी कि 50। 9 7 16, 16 और 13 29, 29 और 15 34 10 44, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 50 - 44, तो x का मान क्या आ जाएगा आपका 6। जिस ऑप्शन में 6 आपको दिख जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। तो प्रायिकता देखिए 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है। 0 से जो प्रायिकता होगा वह बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। और 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। यानी कि सबसे कम 0 और सबसे अधिक 1 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसके बीच में हमेशा प्रायिकता वैरी करता रहेगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो आपका है ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे अधिकतम मान क्या है, तो 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो सकता है, रट लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1 से बड़ा, ये 50 है तो ये 1/2, तो ये हो सकता है। ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो ये भी हो सकता है। 3/4 ये भी हो सकता है, क्योंकि 1 से ये छोटा जाएगा, 0 से बड़ा जाएगा। और ये 13/12 यानी कि 13/12 आएगा। इसको जब हम भाग देंगे तो हमें आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। यानी कि 1 से कुछ ना कुछ बड़ा आएगा, 1 से क्या आएगा बड़ा आएगा। तो 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, यानी कि 13/12 नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कहा गया है। देखिए ये प्रश्न है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता होगी। 2 का गुणज यानी कि 2 4 6, ठीक है। ये आने का, और एक पासा पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यही संख्या होता है। तो 2 4 6 2 का गुणज है, ये आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासा को अगर फेंकेंगे तो 2 4 6 3 तरह से आ सकता है, और कुल कितना है 6, संभावित मान 3 प्रकार से हो गया। और कुल घटना कितना से घट सकता है 6 प्रकार से घट सकता है, यानी कि इसको अगर हम काटते हैं, सरलीकरण करते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2, और 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 1/2। चलिए नेक्स्ट है 1/2 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए देखिए क्या प्रश्न, अच्छी प्रकार से फेंटी गई, ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब होता है बिना देखे, अचानक से। तो इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी, इसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान दीजिए। टोटल पत्ती होते हैं 52, और लाल लाल रंग, तो की सीधे कहता लाल रंग, और लाल रंग के पत्ती होते हैं 26, कितने होते हैं 26, यानी कि एक इस तरह का जो होता है ना, ये वाला, ठीक है। और एक लाल पान, एक ठिकरी जिसको बोलते हैं, एक लाल पान, ये भी लाल ये भी लाल होता है, सीधे कहता लाल रंग का। तो लाल रंग 13 और ये 13, टोटल कितना हो गया 26। तो लाल रंग के पत्ती होते हैं 26 को, यानी कि प्रायिकता हो जाएगा 26 में से कोई भी आ सकता है, और टोटल कितना है 52 को। 26 दूना 52, 1/2। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है 1/2। हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
देखिए, दो न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या हो? एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष, देखिए कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया। दो सिक्कों को उछालना, देखिए क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है ना, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ये चार प्रकार से घटनाएं घट सकती है। दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं, कम से कम एक शीर्ष, एक शीर्ष तो हेड, एक इसमें भी हेड है, एक इसमें भी हेड है, तो एक प्रकार से, दो प्रकार से, और ये दो शीर्ष, तीन तरह घटना है, तीन। टोटल संभावित कितना हो जाएगा, टोटल संभव कितना है, 4, या 3/4। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीन सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की कुल संख्या कितनी होगी? ये होगा 8। आप याद कर लीजिए कि तीन सिक्के को जब उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। एक सिक्के को उछाल रहा था, दो तरह घटना होता है, दो को उछालेंगे तो आपका 4 प्रकार घटना घटेगा, और 3 का उछालेंगे तो कितना होगा, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होगा, 8 प्रकार की घटना घटेगी। ठीक है, जितना होगा उतना का, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, 8 प्रकार का होगा। ये प्रश्न देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक वृत्त है, ये 8 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या बनाना है, वर्ग बनाना है, उसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है? तो चूंकि वृत्त है और वर्ग बनाना है तो सभी भुज आपस में क्या होगा, सटेंगे, तो इसके बीच से जो गुजरेंगे वह कहाँ टकराते हैं, वही वाला जो बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है। ठीक है, यानी कि इसका विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा आपका, वही काम करेगा किसका, तो वर्ग का विकर्ण काम करेगा आपका व्यास का। ठीक है, तो व्यास 16 है, क्या है, 8 त्रिज्या है, तो व्यास कितना है, 16, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, तो √2 × a भुजा होता है वर्ग का, विकर्ण, और 16 हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 16/√2, ये भुजा निकल गया। अब इसके क्षेत्रफल चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 16 × 16 अब बटे √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2, 2 से ये 8 मरतबा कर देगा, तो 16×8 कितना हो जाएगा, 96, 16×8 96, 16×8 सॉरी 16×8 128, सॉरी 16×8 128, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16×8 128, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट जो है, दो, देखिए ये प्रश्न, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 4:5, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता, तो देखिए पाई r² पाई r1 और ये r2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/5 का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 16×25, 16×25, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, तो इसका भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ, भुजा क्या, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये है 9√3, √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, और ये 4 बट्टे में यहाँ के गुना हो जाएगा, देखिए a बराबर हो जाएगा √36, 36 गुण कितना होता है, 6, 36 गुण कितना होगा, 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, अब इसको याद कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि r1 और r2 त्रिज्या के दो वृत्त हैं, ये r1 ये r2 हो गया, और ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, इस दोनों के परिधि का जोड़ जो होगा, एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, एक बड़ा वृत्त बनाते हैं, है ना, इसका त्रिज्या r है, इन r1 और r2 बराबर क्या होगा, किसके बराबर, 12 होगा दोनों की जोड़ने से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, r1
प्लस R2 जो बराबर होगा वह बड़े वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, शंकु की ऊंचाई क्या तिगुनी कर दी जाए, उसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए शंकु का आयतन पहले जान लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो ये तो रहेगा ही। अब देखिए त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी करिए, ऊंचाई भी 3 गुना और त्रिज्या भी 3 गुना, तो देखिए 3 गुना ये होगा, तो 3 के स्क्वायर कितना जाएगा 9, और ये ऊंचाई भी 3 गुना, तो त्रिज्या गुना होगा तो आर स्क्वायर होगा, ऊंचाई तो 9 और गुने 3 यानी कि 9 तिया 27, कितना गुना जाएगा 27 गुना। देखिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, देखिए ये होगा आपका 2/3 सॉरी पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आधा का क्या होगा खाली वक्र पृष्ठ का क्या होगा तो 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे एक वृत्त भी दिखाई देगा आपको ऊपर से, है ना, तो इसका भी तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त के कुल पृष्ठ का क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, शंकु के छिन्ना का आयतन क्या होता है, शंकु के छिन्ना का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर 1 इंटू, देखिए 1/3 ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1/3 पाई एच इंटू आर कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर और फिर प्लस दोनों का मल्टीपल, यही बात फैक्टर याद रखना है इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, उस समानांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी कि डी क्या होगा जिसमें 18वां पद, देखिए कभी कभी हम लोग अक्सर लिखते रहते हैं टी, तो यहाँ पर टी 18 दिया है, टी की जगह पर ए भी बताया था कि A1 A2 भी लिख सकते हैं, माइनस टी 14 बराबर कितना है 32 दिया हुआ है ना, यानी कि 18वां पद और 14वां पद का अंतर कितना है 32 है, तो सर्व अंतर क्या हो, तो मान लेते हैं कि प्रथम पद ए मान लेते हैं और सर्वांतर क्या मान लेते हैं डी, तब क्या होगा 18वां पद तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो एन कितना 18, 18 माइनस 1 तो 17, 17 इंटू वाई तो 17y प्लस, अब माइनस है तो माइनस दे देते हैं, अब होगा A14 का वैल्यू, तो A14 एक्स कितना आएगा ए एक्स है प्लस एन माइनस 1, एन कितना 14 माइनस 1 तो 13 इंटू डी, डी की जगह पर क्या रखा है हमने वाई मान लिया, बराबर देखिए तो ये हो गया आपका 18वां पद और ये हो गया आपका 14वां पद, इस हिसाब से 14 और 18वां पदों का अंतर कितना हो गया 32, देखिए एक्स और एक्स यहाँ देखिए ये माइनस जाएगा तो क्या होगा ये एक्स एक्स कट जाएगा और इस 17y में से 13y घटेगा, चूंकि ये माइनस जाएगा तो ये माइनस कर देगा इसको। ठीक है, तो ये जाएगा 4y बराबर 32 है, 4 8 8 चौक 4 से अगर भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4 8 32, यानी कि कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, डी बराबर कितना हो जाएगा 8, सारा अंतर क्या हो गया 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो देखिए, ये है आपका गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, व्यास देखिए 42 सेंटीमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगा 21, ठीक है त्रिज्या क्या हो जाएगा 21, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई और पाई का मान अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7, ये 21 गुरे 21 7 3 21। ठीक है, अब इसको गुना कर लेना है, जो गुना करके आएगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका 22 चौका 88, 21 तिया 63, तो 3 8 24, 3 8 24, प्रथम कितना आ गया 4, अब देखिए इसमें लास्ट इकाई 4 किसी का है, किसी का बस मात्र सी का, ऑप्शन नंबर
सी। वैसा पूरा गुना के चेक करेंगे तो 55 44 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा होगा, देखिए एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 दिया हुआ, इसका आयतन पूछता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, एच हमें मालूम है 14, और वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर कितना मालूम है? 2 पाई आर इंटू एच 264। तो 2 और पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 इंटू आर रहेगा, नहीं पता, इंटू एच हमें कितना दिया है? 14, और इसका क्षेत्रफल कितना है वक्र पृष्ठ का? 264। ध्यान दीजिए, ये 7 से ये 14 2 मरतबे, और 2 दूना 4, और 4 से ये, इसको काटते हैं तो 4 छक 24, 4 छक 24, ये 22 दिया 66, बच गया आर, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया? आर बराबर 3, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना आ गया? 3। त्रिज्या का मान कितना हो गया? 3। अब हमें चाहिए आयतन, क्या चाहिए? आयतन। तो भी बराबर होता है, यानी कि आयतन होता है इसका बेलन का पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 इंटू एच, एच कितना है? 14, 7 से ये 2 मरतबे, 3 3 9, और 9 दूना 18, और फिर 18 को 22 से गुना, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, यानी कि 396, 396 ऑप्शन नंबर किस में हो गया? ऑप्शन नंबर डी में, 396 या 396 आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव कुछ क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन में संभावित रहेगा। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।